का आंसर शीट OMR शीट में सही कलर करना है काले या नीले बॉल पेन से। तो चलिए हम आप लोग को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1D होता है। क्या होता है? 1D। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आगे की ओर बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायी क्या होता है? मानव नेत्र के लिए अस्थायी क्या होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का किसका लिए किया जाता है? अवतल आवा दूरजा तावा मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए। कितना हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष वाले को मनुष्य को के चश्मे में होता है। जरा दृष्टि का जिनको हो दूर दृष्टि दोष रहता है उनका कौन सा लेंस किया जाता है? तो दूर तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लघुपतन के समय परिपाथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय पतन का मान क्या होता है विद्युत धारा का? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार का है। तो गोबर गैस क्या है? तो बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कांगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो अवतल दर्पण से होता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो होता है अवतल दर्पण का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि, तो निकट में किसका किया जाता है? तो उसका हो जाएगा अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरण समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में उसका कोलराइडी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का कितना प्रतिरोध होता है? तो होता है 10 से 100 ओम के बीच होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? जब 2 एम्पीयर का रहता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या रहता है? कितना ओम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा NR हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे, N और R होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम निहित होते हैं। तो ओम के नियम निहित कहाँ होते हैं? तो V बराबर I और R होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच
के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताएंगे, वो हो जाएगा निर्गत कोण बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। धारा मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आममीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आममीटर कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम। आंसर ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। अभी तक सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह से घिरे होते हैं? साधारण प्रिज्म में जो होता है कितने सतह से घिरे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 सतह से घिरे होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत परिपथ में किस फिलामेंट का उपयोग होता है? तो होता है विद्युत बल्ब में टंगस्टन का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र से लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र से लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किसको किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो होता है अम्लीय। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स से धातु का निष्कर्षण तथा प्रशीकरण का उपयोगी बनाने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाका सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने के लिए अभिक्रिया का उदाहरण। शाका सब्जियां का जो विघटित होकर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन को। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से सही कौन है? कौन सही है? तो है सोडियम Na2CO3 10H2। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन पीएच मान मानव क्षारक विलयन का मान देता है? तो मानक का क्षारक विलयन कौन देता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो हो जाएगा 13। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर द्रव में कौन पाया जाता है? वो होता है ब्रोमीन। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो कहलाता है सोल्डर। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से किसको हम लोग काट सकते हैं? आयरन, कॉपर, कैल्शियम, लिथियम। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो हम लोग लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद होते हैं जिसमें क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक शीशा और एक पाई का अबंध होता है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? इथेन में कितने सहसंयोजन का अबंध होता है? तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्कीन का। आंसर क्या हो जाएगा? बी, नहीं सॉरी, इस आंसर हो जाएगा सी। आंसर किसका हो जाएगा? सी। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, याद रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीला थोथा या तो तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तूतिया का रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कॉपर सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो CuSO4 5H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी को उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग बोलते हैं। आंसर क्या कहते हैं? वर्ग। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है, प्रथम वर्ग का सदस्य वो अक्रिय गैस होता है, वो तो शून्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु होता है। शून्य में अक्रिय गैस होते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्षारीय गैस, तो क्षारीय धातु। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे। वो होता है Na2CO3। आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। क्या हो गया? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें CHO का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एल्डिहाइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व कौन है? तो हीरा हो गया। आंसर क्या हो गया? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकीरिय तत्व कौन है? अकीरिय तत्व कौन है? तो वो हो गया हीलियम। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु की संख्या। आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक अपना चैनल सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक जाकर करें और कमेंट करना ना भूलेंगे। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकीरिय है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, कौन सा अधातु विश्व का विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है ग्रेफाइट। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, पढ़ाए भी हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का 54 नंबर, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उसका सही मान हो जाएगा 7 के बराबर। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब किए थे? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो वो किए थे 1970 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट 57, किस प्रकार का जनन में जनक के शरीर की कायिता निकलती है? जनन के शरीर की कायिता निकलती है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो
तो इसका सही आंसर हो गया, आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो होता है मुक्कुल में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क के संबंधित है, मनुष्य के वृक्क के संबंधित क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 59, श्वासपोशी के लिए आवश्यक है, तो श्वासपोशी के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? जल से। क्या से? जल से निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? तो इसका आप लोग तो अनुमान लगा ही लिए होंगे, साइटोकिनिन क्या है? पादप हार्मोन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्टिक दरार, सिनेप्टिक दरार। आंसर क्या हो गया? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन अंग होता है, फूल के नर प्रजनन अंग होता है, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आप लोग कमेंट में बताएंगे अभी तक, तो पुंकेसर कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए के हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, किस में द्विखंडन होता है? तो इसका सही आंसर हो गया अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडिक्स, एपिडिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के श्रेणी में किसको रखेंगे? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो जंगली जानवर को। आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, जो जैव प्रक्रम द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? वो होता है हाइड्रा में। आंसर क्या हो गया? ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। आंसर क्या हो गया? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकोष में होते हैं, प्राकोष में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो परागन होते हैं। आंसर क्या हो गया? डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल का विखंडन होता है? अमीनो अम्ल का विखंडन कहाँ होता है? तो वो होता है बी और सी दोनों में होते हैं, अमोनिया में भी होते हैं और सी कार्बन डाइऑक्साइड में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, वो स्त्री में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस समान कोशिका को गुणसूत्र के कितने हैं? तो गुणसूत्र कितने हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो हो जाएगा 23 है। कितने हैं? 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो ने इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, तो हो जाएगा अंडाशय। आंसर क्या हो गया? डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप में जाइलम का उत्तरदायी है, पादप में जाइलम का उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वाहन होना। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक कौन है? सर्प, मेढक, ग्रीस हाउस, घास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो इसका हो जाएगा घास। आंसर क्या हो जाएगा? घास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पुष्पीय पौधे में अलैंगिक जनन होता है, पुष्पीय पौधे में अलैंगिक जनन होता है, वो होता है फूलों के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क। आंसर क्या हो जाएगा? ए। थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक